तो बिन पामन की राह है और बिन बास्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है तो कहत कबीर संदेश। हद में रहे सो मानवी और बेहद रहे सो सार, हद बेहद दोनों तजे तो तिनका मकायागा। और हम बासी उस देश के, हम बासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक जरे अगम का तो बिन बाती बिन तेल। और हम वासी उस देश के जहाँ जाति बरन कुलिना सबद मिलावा हो रहा तो देह मिलावा ना। मेरी नजरों में मोती आया है, कोई कह हल्का कोई कह भारी, कोई कह हल्का कोई कह भारी, दोनों ही भूल भुलाया है। मेरी नजरों में मोती आया है, मेरी नजरों में मोती आया है। कोई कह हल्का कोई कह भारी, कोई कह हल्का कोई कह भारी, दोनों भूल भुलाया है। मेरी नजरों में मोती आया है, मेरी नजरों में मोती आया। हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी सभी हैं, इन्हों ने पार न पाया है, इन्हों ने पार न पाया है। शेषी गणेशी शारदा हारे, शेषी गणेशी शारदा हारे, पढ़िरट गुण बहु गाया है। मेरी नजरों में मोती आया है, मेरी नजरों में मोती आया है। है तिल के तिल तिल भीतरी कोई बिरला साधु पाया है, बिरला साधु पाया है। चहुदल कमली त्रिकुट साजे, चहुदल कमली त्रिकुट साजे, दर्शाया है। मेरी नजरों में मोती आया है, मेरी नजरों में मोती आया है।
रंकारी परी सेति सुनी मधु खटिदल कंवल बताया है, खटिदल कंवल बताया है। पारि ब्रह्म महा शून्य मझारा, पारि ब्रह्म महा शून्य मझारा, कोई नहीं अक्षर जहाया है। मेरी नजरों में मोती आया है, मेरी नजरों में मोती आया है। कोई कह हल्का, कोई कह भारी, कोई कह हल्का, कोई कह भारी, दोनों ही भूल भुलाया है। मेरी नजरों में मोती आया है, मेरी नजरों में मोती आया है। हमारी गुफा में तो हम राजे मुरली अधीक बजाया है। हमारी गुफा में तो हम राजे मुरली अधीक बजाया है, मुरली अधीक बजाया है। सत्यलोक सत्य पुरुष विराजे, सत्यलोक सत्य पुरुष विराजे, अलख यगम दो भाया है। मेरी नजरों में मोती आया है, मेरी नजरों में मोती आया है, मेरी नजरों में मोती आया है। पुरुष अनामी सब परिस्वामी, हाँ पुरुष अनामी सब परिस्वामी, ब्रह्मांड पार जुगाया है, ब्रह्मांड पार जुगाया है। ये सब बातें देगी माही, ये सब बातें देगी माही, प्रतिबिंब अंडिका आया है। मेरी नजरों में मोती आया है, मेरी नजरों में मोती आया है। प्रतिबिंब पिंडे ब्रहे मंडी है नकीली, असली तो पारी बताया है, असली पारी बताया है। यहाँ जो नीचे की तरफ उतरते हैं तो नीचे की तरफ क्या है कि काल की पूरी जड़ रचना है, जिसको मेटीरियल रचना बोलते हैं। उसके अंदर उतर जाते हैं तो उस मेटीरियल रचना का अनुभव होता है जीवात्मा को, उसका अनुभव करती है ना। अगर शरीर में होती है तो शरीर का अनुभव करती है, माइंड में होती है तो माइंड का अनुभव करती है, माया में होती है माया का अनुभव करती है। ऐसा जी हाँ इसकी प्रेजेंस है, उसी हिसाब से इसका अनुभव होता है। और अगर अंतर में ऊपर जाएं तो ऊपर में क्या है कि वो भाई मैंने बताया कि अंतर ज्योत निरंतर वाणी है, अंतर में परम चेतन
परमपिता परमात्मा का नूर प्रकाश रूप मौजूद है और उसमें मधुर संगीत मौजूद है, मधुर धुन मौजूद है, लेकिन वो स्पिरिचुअल हैं। जैसा आप समझ रहे हैं ऐसे नहीं है वो। ऐसा प्रकाश नहीं कि जैसे ये इनका बार लाइट है, इनका प्रकाश बना हुआ है, सूर्य का प्रकाश बना हुआ है, ऐसा प्रकाश नहीं है। वो फिजिकल चीज़ें नहीं हैं, वो स्पिरिचुअल है। वो सब के अंदर विराजमान था। जो अगर ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ गमन करेगा तो अंतर में सबके अंदर मौजूद है, इसलिए अंतर ज्योति का दर्शन होगा। किसको? चित्रात्मा को। वो अंतर ज्योति का दर्शन किसको होगा? चेतन आत्मा को होगा। किसके थ्रू? निरत के थ्रू। और अंतर में जो मधुर संगीत है उस संगीत का अनुभव होगा चेतन आत्मा को। किसके थ्रू? सूरत के थ्रू। ये उसके लिए साधनात्मा के लिए, और नीचे के लिए जिनका इस्तेमाल करता है ये माइंड है और माया और शरीर, इनके थ्रू जो अनुभव होता है वो सांसारिक अनुभव है, जड़ का अनुभव होता है। तो अब यहाँ इस चीज़ को देखने का है। देखिए अपन की स्थिति क्या है, अपने क्यों आज़ाद होना चाहते हैं, क्या आवश्यकता है, ये आप लोग अपना अपना अनुभव सभी बता सकते हैं कि जिस संसार में अपन मौजूद हैं और सब के सब त्राही त्राही कर रहे हैं, कोई खुश नहीं है ना। चाहे वो किसी भी योनि के अंदर हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी मूर्ख हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, किसी भी अवस्था के अंदर क्यों हो, कोई सुखी नहीं है। किसी न किसी प्रकार का दुख यहाँ लगा रहता है। और फिर सबसे बड़ा दुख किस चीज़ का है? जन्म और मरण का। ये जन्म मरण का रोग लगा है यहाँ, ये सबसे बड़ा महादुख है। तो क्यों ऐसे जगह में चले जाएं जहाँ पे जन्मना और मरना हो ही नहीं, है ना, जहाँ पे जन्म और मरण नहीं है। ठीक है कि ये कहा कि देखिए न मन मरा न माया मरी, मर गए शरीर। जो शरीर के अंदर मौजूद होते हैं, यहाँ पे मकान दुकान बनाते हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, परिवार बसाते हैं और इन्वायरमेंट तैयार करते हैं, है ना। जब इस शरीर को लेकर के यहाँ आते हैं, जब शरीर को छोड़ के जाते हैं तो जिनके साथ में इनका संबंध है सबको वहीं छोड़ के करके फिर अकेले को जाना पड़ता है। ऐसा एक खेल है। इस खेल के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार से सुखी नहीं है। सबके सब रो रहे हैं क्योंकि अपूर्ण क्षेत्र है, पूरा नहीं है, परफेक्ट नहीं है। जहाँ अपूर्णता है वहाँ पर क्या होता है कि भाग दौड़ है। मतलब उसको हासिल करना चाहते हैं कि ये मेरे को मिल जाए, 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 है ना। वो जो भरा हुआ है वहाँ पे हलचल नहीं होती, या खालीपन होता है वहाँ हलचल होती है। तो यहाँ पे सब हलचल कर रहे हैं, मारा मारी है, यहाँ पे हथियाना चाहते हैं, है ना। ये काल का क्षेत्र है, लेकिन अंतर में परमपिता परमात्मा का जो स्पिरिचुअल रीजन है वो परफेक्ट है। वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है ना। वहाँ कोई हलचल नहीं है। वहाँ इच्छा नाम की कोई चीज़ नहीं। इच्छा कब होती है? जब किसी चीज़ की अपने पास में कमी हो, अपने पास चीज़ नहीं हो तो इच्छा होती है ना। और वहाँ पे संपूर्ण है, संपूर्णता है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए मतलब क्या है कि वहाँ इच्छा नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इच्छा रूपी ही माया है। जो माया है इच्छा रूपी ही माया है। इस चीज़ को पाने की जो है इच्छा, वही तो माया है। और माया मतलब क्या है कि यहाँ संसार के अंदर अपूर्णता है। इसलिए मतलब क्या है कि कभी पूरी नहीं होती और हमेशा हलचल मची रहती है, बर्बादी होती रहती है। ठीक है। तो संत सदगुरु क्या बताते हैं कि भाई आप चलो अपने निज घर। निज घर में क्या कि अभी ये जो जीवन मिला है, इस जीवन में ऐसा नहीं कि अपने निज घर चले जाएंगे तो ये चलेगा नहीं। सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि देखिए बीवी बेटों का पालन पोषण करो सच्चाई के साथ में, नाते रिश्तेदार को निभाओ, सच्चा और नेक जीवन जियो। और ये करते हुए क्या है कि आपको ऊपर जाने में जो सहयोग दे,
आपके चेतन को ऊपर उठाने में, मतलब अंतर्ज्योत निरंतर वाणी की तरफ ले जाने में जो खान पान सहयोग दे वो खान पान करो, जो रहन सहन सहयोग दे वो रहन सहन करो, है ना, और जो विचार सहयोग दे वो विचार करो, है ना। यही इसके लिए रिक्वायरमेंट है, बाकी उसके लिए कोई धर्म से और इनसे कोई संबंध इसका है नहीं, ठीक है। तो रहना सहना, खान पान, विचार, ये क्या चीज़ होती है? देखिए, कहा कि रहना किसको कहते हैं, स्थान कहाँ कहते हैं, मौजूदगी कहाँ होती है, उस हिसाब से होता है। देखिए कि एक बार दो भाई थे, अपने घर से चले, तो रास्ते में क्या था कि एक वेश्या का कोठा आया, छोटा भाई उस वेश्या के यहाँ चला गया, बड़ा भाई आगे गया, एक सत्संग हो रहा था वहाँ चला गया। अब फिजिकली छोटा भाई वेश्या के कोठे में मौजूद है और बड़ा भाई सत्संग में मौजूद है। तो छोटा भाई वेश्या के कोठे में जाकर के एकदम और अंतर में बेचैनी महसूस कर रहा है कि देखिए मैं कैसा नालायक आदमी हूँ, मेरा बड़ा भाई सत्संग में जाकर के मजे ले रहा होगा, परमात्मा की चर्चा सुन रहा होगा, और मैं किस गंदगी में धंसा हुआ हूँ, है ना, मुझे वहाँ होना चाहिए था। और बड़ा भाई सत्संग में जाकर के और वहाँ पर परेशान हो रहा है कि यार मैं कहाँ सत्संग में आ गया यहाँ पे, है ना, मेरा छोटा भाई तो विषय कोठे में मजे ले रहा होगा, मुझे वहाँ होना चाहिए। तो फिजिकली तो वो अलग अलग हैं, लेकिन उनकी मेंटल स्टेटस क्या है, वो मेंटली कहाँ प्रेजेंट हैं, उनके विचार कहाँ हैं, है ना। तो उस चीज़ का ज़्यादा असर होता है। तो क्या हुआ कि दोनों मर गए, ऊपर गए। तो बोले भाई जो छोटा भाई है इसको क्या करो कि जहाँ पे वेश्याओं के घर हों, ठीक है ना, वहाँ इसके शरीर को रख दो, लेकिन सत्संग के अंदर ये मौजूद रहे, इसका माइंड मौजूद रहे, वहाँ इसको निवास दे दो। और बड़े भाई को क्या है कि सत्संग के वातावरण तो चारों तरफ होगा, लेकिन वेश्याओं के उधर जाता रहे, वहाँ इसको रख दो। मतलब जैसी आपकी सोच है उस हिसाब से होता है, संसार का खेल ऐसा होता है। तो आप अपनी सोच को शुद्ध रखिए, सोच में गंदगी मत आने दो, है ना, कि आप जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो उस लक्ष्य पे ही अपना ध्यान रखिए कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य अगर प्रेरणा परमात्मा के दरबार में पहुंचकर अपने जीवन को सफल बनाना है तो वो टारगेट रख करके और वो अपना व्यवहार कीजिए जिससे कि अपन को उस लक्ष्य तक पहुंचने में अड़चन नहीं आए, और उस लक्ष्य को भी भूलो मत, उस चलते रहो तो जरूर एक दिन सफल हो जाओगे, और उसके विपरीत चले तो सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये निर्भर करती है। तो अपन चाहे अंदर से कोई गंदे विचार हैं, उन गंदे विचारों को कार्य रूप में परिणित नहीं कर पाए तो भी मतलब कि अगर अंदर में गंदे विचार हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने खान पान को शुद्ध रखो, अपने रहन सहन को शुद्ध रखो, है ना। और शुद्ध रखते हुए अपने आप को, रहन सहन शुद्ध का मतलब क्या होता है कि अपने को कहाँ रखना है। ये जो शरीर है, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन तो विषयों की बेल है, जो शरीर है ये तो विषयों की बेल है। ये पांचों तत्वों से बनी हुई है, पांचों तत्वों की प्रकृति है इसके अंदर, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों इसके अंदर विषय हैं। इसमें अगर अपनी मौजूदगी होगी तो ये चीज़ें प्रकट होंगी। ये तो विषयों की खान है ना, और जीवन बर्बाद होगा। तो अपनी मौजूदगी कहाँ रखने की है? गुरु अमृत की खान। गुरु कौन है? तो आपके अंतर में अंतर ज्योत निरंतर वाणी जो मौजूद है उसको गुरु कहते हैं, वो गुरु है ना। जैसे उसके संपर्क में जाओगे तो आपकी अचेत अवस्था जो है वो खत्म हो जाएगी,
अचेत अवस्था हट जाएगी और आप जग जाएंगे। तो कहा कि तू अचेत गाफिल हो ही रहता, सुनिए न मूल कलाम कि तुम अचेत हो। क्यों अचेत हो, गाफिल अवस्था में क्यों हो? कि सुनिए न मूल कलाम, जो परमपिता परमात्मा का अंतर में जो कलाम है, अंतर में अंतर्ज्योत निरंतर वाणी के रूप में जो अखंड आरती हो रही है, अखंड पाठ हो रहा है, अखंड नमाज पढ़ी जा रही है, उसको आप जो भी नाम देना चाहो नाम दे सकते हो, समझे? उसको नहीं सुन रहे, उसके अंदर आपकी मौजूदगी नहीं है, इसलिए आप अचेत हो। सुनिए मूल कलाम, और उसमें मौजूद नहीं हो इसलिए क्या है कि माया नार पड़ी तेरे पीछे, छोड़ो क्यों नहीं काम। तो माया कहते हैं जो है नहीं लेकिन नजर आती है और वो जड़ है ना, वो उसने आपको ढक रखा है, उसने आपको ढक रखा है। आप हैं तो परमपिता परमात्मा के चेतन नूर आत्मा, लेकिन और आपका कौन है? परमपिता परमात्मा, ये आपका है। लेकिन माया ने ऐसी चद्दर डाल दी आपके ऊपर कि आप अपने आप को भी भूल गए और परमपिता परमात्मा को भी भूल गए। नीचे आकर के क्या किस में चले गए कि मैं कौन हूँ। अब आपसे पूछते हैं मैं कौन हूँ, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? जो आपका जो शरीर लेकर के बैठे हुए ये मैं हूँ, है ना? क्या करते हो? क्या पढ़ा लिखे हो? मैं ये पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा हूँ, विद्वान हूँ, संगीतकार हूँ, या प्रोफेसर हूँ, या कलेक्टर हूँ, या चपरासी हूँ, कुछ मतलब आप वो परिचय दोगे, है ना? तो संत सतगुरु क्या कहते हैं कि भाई आप ये नहीं हैं, आप अपने आप को नहीं जानते हो, संत सतगुरु आपको जानते हैं कि आप कौन हो। वो उसका भेद उनको है, आपको नहीं है ना? वो क्या कहते हैं कि अभी जैसे सिंह साहब बता रहे थे कि तुलसीदास जी की वचन को कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि आप परमपिता परमात्मा के चेतन नूर आत्मा हैं जिसका आपको पता नहीं है। आप बेहोश हैं इसलिए उसका पता नहीं है ना? तो अब उसका पता कैसे लगेगा, है ना? पता लगे, देखिए अब आपको अपना पता क्यों नहीं इसके लिए बताया गया। देखिए कि आप नीचे जब उतरे तो माया ने आपको भुला दिया कि आप कौन है ना? शरीर के साथ में जोड़ के आपको ये बना दिया कि मैं ये शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। माइंड के साथ में जोड़ करके ये बना दिया कि मैं मूर्ख हूँ या विद्वान हूँ, है ना? ये है तो कैरेक्टरिस्टिक्स माइंड की और शरीर की, लेकिन आत्मा के ऊपर ये चदर डाल दी। वो मानती कि मैं हूँ ये जीव ये मान लेते कि मैं ये हूँ, ये भूल है। उसी को होमे बोलते हैं कि होमे दीर्घ रोग है, कि होमे बहुत पुराना रोग है, सबसे बड़ा रोग है ना? तो इस रोग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अंतर में जो अंतर ज्योत निरंतर वाणी के रूप में अखंड प्रार्थना हो रही है, अखंड आरती हो रही है, उसके साथ में उसके अंदर आपको मौजूद होना पड़ेगा। तो मौजूद होने की कला आप जानते नहीं हैं, उसमें मौजूद होने की कला आप जानते नहीं हैं। अनंत अनंत युग बीत गए, आपके अंदर में वो चीज़ तो है, वो अंतर्ज्योत निरंतर वाणी है, लेकिन वो सिर्फ इसी मनुष्य योनि के अंदर है, बाकी योनि में वो नहीं है। जो मनुष्य का जो शरीर धारण कर रखा है इसके अंदर ही वो चीज़ है, और बाकी किसी योनि में वो नहीं है। ठीक है, तो इसी योनि के अंदर मतलब क्या है, सतगुरु महाराज कहते कि भई प्राप्त मनुष्य देहरिया, कि आपको मनुष्य का देह मिला हुआ है और प्रभु मिलन की है तेरी बरिया। इसी के अंदर आप परमपिता परमात्मा के साथ में अपना साक्षात्कार कर सकते हो। इसी के अंदर शक्ति है, इसी के अंदर वो संपूर्ण सामग्री है जिसका इस्तेमाल करके आप परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। ठीक है, और काल तेरे कितने काम कि तेरे को ये मनुष्य जीवन दिलाया तो ये सतपुरुष के हुक्म से, और काल को ये मनुष्य का योनि बनाना पड़ा था, है ना, वरना उसने ये नहीं बनाया था। बाकी 84 लाख प्रकार की योनियां उसने बनाई थी, जिसके अंदर इस जीव को कभी भी अपनी छोड़ नहीं आ सकती थी, कभी भी मतलब क्या कि मालिक के दरबार में नहीं जा सकता था। तो सतपुरुष ने हुक्म दे करके काल को ये मनुष्य की योनि बनाने का आदेश दिया कि तुम ये जरूर बनाओ। इसके अंदर उस परमपिता परमात्मा ने और वो ताकत रखी, मतलब वो खुद परमपिता परमात्मा पावर हाउस है, तो उसका कनेक्शन इसके अंदर दे दिया, जहाँ अंतर्ज्योत निरंतर वाणी है।
जैसे पावर हाउस 5-10 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन अपने घर में लाइट का कनेक्शन है, उसमें प्लग जो लगा रखा है, ठीक है, उसके अंदर कनेक्शन है। तो अपना वायर जो है, एक एंगल बिंदाल का अगर वायर है, उस वायर को उसमें जोड़ देंगे, पावर हाउस का करंट उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अपना ये जो शरीर है, इसके अंदर में जो चेतन है बिखरा हुआ है, इस चेतन को उस पावर हाउस के करंट से जोड़ देंगे। मतलब अंतर में, अंतर जो निरंतर वाणी है, वो परमिता परमात्मा के धूमधाम से आ रही है, उसे जुड़ी हुई है, उसे जोड़ते मिल कि आप सीधा उस परमिता परमात्मा के धूमधाम से जुड़ जाएंगे, है ना। ऐसा सिस्टम है ये। तो यहाँ मतलब क्या है, अब अनंत युग बीत गए, है ना। कई बार आपको अनंत बार मनुष्य का जीवन मिला है और ये चीज़ आपके अंदर में मौजूद है, फिर भी आप उसे जान नहीं पाए, है ना। उन्होंने कहते हैं कि और खास तेरे कितने काम, बाकी जो भी काम आप कर रहे हैं वो आप आपके लिए नहीं कर रहे हैं, है ना। आपकी खुराक ये भोजन नहीं है, जो खाना खाते हैं आप, ये आपकी खुराक नहीं है, ये शरीर की खुराक है ना। और आप क्या कर रहे हैं पूरी जिंदगी में, खाली करो भरो, खाली करो भरो, खाली हो गया तो उसको भरो, भर दिया तो खाली करो, है ना। इसी चक्कर में संपूर्ण चराचर लगा हुआ है। 84 लाख योनि में किसी को भी देख लो, कीड़ी को, मकोड़ी को, आगे जितने भी जिस भी योनि में के अंदर जाओ, इस सिस्टम में खाली करने और भरने के चक्कर में सबके सब लगे हुए हैं, है ना। ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि ये सब चीज़ इस शरीर के लिए है। जो विद्वता है, जितने भी साधन बने हैं, ये माइंड और शरीर के लिए बने हैं। अभी जितनी सुविधाएं बनी है, लाइट दिखाई दे रही है, ये आवाज़ ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, और एसी लगाया जा रहा है, मकान बनाए जा रहे हैं, किसके लिए? शरीर और माइंड के लिए बने हैं, कि तेरे लिए कुछ नहीं है इसमें। तो तुमको चाहिए, तेरा हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? परमपिता परमात्मा का जो परम आनंद है, उस आनंद में अपने आप को मौजूद करना, वो तेरा रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट इससे कभी भी फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि जिस जगह पे तुम्हारी मौजूदगी है वहाँ पर वो है ही नहीं जो तो आप चाहते हो। जो आप चाहते हो वहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए क्या है कि आपको कभी भी वो इस क्षेत्र में मिलने वाला नहीं है। आप गुमराह हैं, ठीक है। और उसी की तलाश में अनंत युगों से आप इसी 84 लाख योनि में चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए संत सतगुरु उसको सही दिशा देते हैं। क्या करते हैं कि भाई तुम नीचे काल के जाल में फंसे हुए हो, काल ने जाल फंसा रखा है, उसने अनेक प्रकार की रचनाएं कर रखी हैं, है ना। क्योंकि आप बेहोश है तो बेहोशी के अंदर आपसे कुछ ना कुछ कराया जा रहा है, तो आपको सबसे पहले होश में लाना जरूरी है। आपको होश आए अपना, उसके बाद में मतलब आगे का काम शुरू होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि देखिए, एक भजन ये गाते हैं कि गुरु के नाम बिन नहीं निस्तारा, साईं के नाम बिन नहीं निस्तारा, जाग जाग नर क्या सूता, है ना। और उसी में फिर क्या कहते हैं आगे कि जिनकी सुरता लगी भजन में, काल जाल से वो नहीं डरता। कि जिनकी सुरता भजन में लग गई, वो काल जाल से नहीं डरेगा, है ना। अब सूरत और नृत्य जो है, ये आत्मा की सुरत कान है और नृत्य आंख है। वो चेतन है, सुरत भी चेतन है, नृत्य भी चेतन है आत्मा के लिए। लेकिन काल ने क्या किया, उनको आत्मा से हटा करके माइंड के साथ जोड़ रखा है, तो जड़ है उसी साथ जोड़ रखा है। अब वो जितनी भी स्पिरिचुअल बात होती है, तो सुरत नृत्य जो है वो कम्युनिकेट भी करती है। किसको कम्युनिकेट करती है? माइंड को। और माइंड है जड़, कभी समझ नहीं पाता उसको, कभी समझेगा नहीं, है ना। तो ये घटना घटी हुई है। तो ये संत सद्गुरु क्या करते हैं कि जो आपको अभ्यास बताते हैं, उस अभ्यास में ये तो चीज़ बताई जाती है कि देखिए, अब किन किन चीज़ों का सामंजस्य है। माइंड है, उससे सुरत नृत्य जुड़ी हुई है ना। और ये शरीर है, इस शरीर के साथ में, और फिर आप सत्ता देने वाले चेतनात्मा है। ये एक यूनिट है, ठीक है। अब इसी यूनिट का आपको काम करने का है ना। तो पहले ये जो शरीर है, इस शरीर में से चेतन को रिट्रेस करने की कला संत सद्गुरु बताते हैं।
कि शरीर में से चेतन को कैसे आप ऊपर उठाओगे, कैसे इसको निकालोगे, ये कला बताते हैं। इसको उठा के ले आए, कहाँ लाओगे? अब जो माइंड है, माइंड की बैठक यहाँ है, जीव की बैठक यहाँ है। तो जैसे चेतन ऊपर आएगा तो यहाँ माइंड है पहले, तो माइंड के अंदर चेतन जाएगा। तो जब देखिए कि ये बल्ब के अंदर अगर करंट ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा रोशनी देगा, तो माइंड के अंदर अगर ज़्यादा लाइव करंट आएगा वो ज़्यादा फंक्शन करेगा, ज़्यादा विचार उसमें उठेंगे। ठीक है, तो कौन से विचार उठाता है? उसे संसार के विचार उठते हैं। ठीक है, तो संत सदगुरु बताते हैं कि तुम उनका फायदा उठाओ, क्योंकि ये विचार करता कुछ तुम उसका फायदा उठाओ। क्या फायदा उठाओ? इसको मास्टर मत बन लो। जिधर ये माइंड जा रहा है उधर आप अपने आप को मत ले जाओ। ठीक है, इसमें विचार उठे तो किसके? अगर संसार के विचार उठेंगे तो क्या है कि आपके विचार में क्या आएगा? पत्नी आएगा, पति आएगी, बच्चे आएंगे, माँ बाप आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, दुश्मन आएगा, मित्र आएगा, धन दौलत आएगी, विद्वत आएगी, पद प्रतिष्ठा आएगी, ये विचार उठेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपको इस काल के जाल में फंसाने की कला है। फिर फंस जाएंगे, है ना, कि मुट्ठी भर रहे हैं आप। तो संत सदगुरु कहते हैं कि इसको खोलना है। कैसे खोलेगी? कि आपका संबंध सतगुरु से क्या है। सतगुरु जो होते हैं उनसे आपका क्या संबंध है? आप उनके पीछे जाओ, आपके पीछे जो है ना राजेंद्र, सोनी भाई, सोना पीछे जाओ। आपका संबंध सतगुरु से। सतगुरु से क्या संबंध है आपका? सतगुरु से आपका संबंध कोई सांसारिक नहीं है। अगर सांसारिक संबंध आप रखते हैं या गुरु महाराज के नाम से चल गाय पे थप्पी मार दी दूध दे देगी, बच्चा बीमार होगा तो उसको महाराज का नाम लेकर दो ठीक हो जाएगा, उससे आपको बहुत नुकसान होगा, आप असलियत में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, उन चीज़ों के लिए सतगुरु का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सतगुरु का इस्तेमाल करना किसके लिए है? कि जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य में अपने आप को मजबूत करने के लिए, वो लक्ष्य हासिल करने के लिए सतगुरु का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो सतगुरु क्या इस्तेमाल करने का, उसको कैसे इस्तेमाल करने का है? माइंड क्या करता है? माइंड करता है कल्पना, हमेशा कल्पना करता है। ठीक है, तो अब क्या है कि आप ये कल्पना कीजिए कि आप अपने सतगुरु की कल्पना कीजिए अपने अंतर में। ठीक है, तो उसमें माइंड रुकेगा, उस कल्पना में माइंड रुकेगा सतगुरु को, और फिर उसको आप दिखाई दे रहा है आपको, किससे दिखाई देगा? आंख तो आपकी बंद है, किससे दिखाई देगा? आपके उस माइंड के साथ में जो निरत जुड़ी हुई है उसे दिखाई देगा। ठीक है, फिर जो सतगुरु का जो वचन है, जो उन्होंने नाम दिया है, ठीक है, उस नाम को सुनिए। सतगुरु जो भी नाम दिया है उस नाम को सुनिए आप। ठीक है, तो किसी से सुनाई देगा? सूरत से। तो क्या चीज़ लग गई यहाँ पे? माइंड लग गया, सूरत लग गई, निरत लग गई। ठीक है, शरीर में से ऊपर आ रहा है, क्या आ रहा है? चेतन। तो यहाँ क्या आ रहा है? चेतन यहाँ आ रहा है। तो जिधर अभी क्या है, चेतन नीचे है, तो आपने अपने ध्यान को आप सतगुरु में रखिए, वो चेतन है, आप उसको नीचे में रहने दीजिए। अगर नीचे रखोगे तो शरीर के अंदर भयंकर पीड़ा का अनुभव होगा, क्योंकि शरीर को चेतन छोड़ने की आदत नहीं है। ठीक है, तो पीड़ा का अनुभव होगा। तो आप अपने अंदर में मतलब सतगुरु के स्वरूप के अंदर अपने आप को ठहराइए। आपको कतई एहसास नहीं होगा शरीर का कि शरीर में कोई पीड़ा हो रही है या शून्य हो रहा है या कुछ हो रहा है, पता नहीं लगेगा बिल्कुल भी। सतगुरु के अंदर मौजूद हो जाइए, है ना, तो ये चेतन ऊपर आएगा, उठेगा। ठीक है, तो ये तो ठीक कल्पना पूरी। तो चेतन ऊपर उठ जाएगा तो हकीकत आ जाएगी। वास्तव में सतगुरु का नूरी स्वरूप आपके अंदर प्रकट होगा। अभी तो आपने कल्पना की थी, माइंड से कल्पना की थी। ठीक है, फिर हकीकत में सतगुरु का नूरी स्वरूप आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप आगे ना, चेतन जब ऊपर आ गया तो चेतन को ही तो जानना हो। अब ये माइंड सेट करके आत्मा के अंदर आ जाएगा चेतन, वो गैप भर जाएगा। क्योंकि देवल माही देहरी तिल जैतो विस्तार, माही पाती माही जल माही पूजनहार।
मतलब थोड़ा सा गैप है, मतलब जैसे इधर पावर है, इधर अप्लायंस है, बीच में थोड़ा सा गैप अगर वायर में है तो जलेगा नहीं, और जैसे ही वो टच हो जाएगा तो प्रकाश हो जाएगा। तो जब चेतन ऊपर चला जाएगा वहाँ इतनी चेतन की एकाग्रता हो जाएगी, ठीक है, कि वो गैप भर जाएगा, तो माइंड से हट करके चेतन किस में आ जाएगा, चेतन आत्मा जो जीवात्मा है उसके अंदर चेतन, वही चेतन उसके अंदर सिमटना शुरू हो जाएगा, है ना। और कैसी घटना घटेगी देखिए कि जैसे ये उत्तल लेंस होता है ना, इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो वो लेंस क्या है, जिसको आप बिलोडी से कांच भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो लेकर के आप सूरज की किरणों की तरफ यूँ रखेंगे, और जिधर उसका फोकस है एक नीचे बहुत चमकदार पॉइंट बनेगा, है ना। उस पॉइंट के ऊपर अगर आप उस पॉइंट को अगर पेट्रोल के ऊपर आप इकट्ठा कर देंगे तो आग लगा देगा वो, समझे, कि सभी किरणें वहाँ पर मर्ज हो जाती हैं, तो उसको सूर्य की जो ताकत है, जो आग लगाने की ताकत है, वो आग लग जाएगी उसमें, ऐसे नहीं लगती। तो इसी हिसाब से क्या कि जो आपका चेतन पूरा इकट्ठा हो जाएगा, उस बिंदु पर जब जाएगा तो आपका क्या है कि जो वास्तविक स्वरूप जो है, चेतन स्वरूप है, वो प्रकट होगा, ठीक है। तो वो चेतन स्वरूप प्रकट होगा तो सतगुरु उसके अंदर सुरत और नृत्य माइंड से हटा के उसमें जोड़ देते हैं, आपके स्वरूप के अंदर जोड़ देते हैं, चेतन स्वरूप में जोड़ देते हैं, ठीक है। अब आपको कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सतगुरु अंतर में हमेशा मौजूद है। किसी का सतगुरु न्यारा नहीं होता, गुरु किसी के न्यारे नहीं होते हैं। यानी कि भाई कबीर कोई अलग है, गुरु नानक साहब कोई अलग है, रविदास महाराज कोई अलग है, राधा स्वामी वाले अलग हैं, ये वो अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबका गुरु एक है, शब्द गुरु सूरज धुन चेला, ठीक है, कि शब्द के रूप में सतगुरु सबके अंदर विराजमान है, ठीक है। लेकिन अभी आपके साथ में माइंड था, इसलिए आपका स्वरूप वैसा उसको लगेगा, जैसे वो नूरी स्वरूप आ जाएगा। अब ये नूरी स्वरूप जो है, इसको आप माइंड से नहीं समझ सकते कि वो नूरी स्वरूप क्या चीज़ है, क्योंकि माइंड की आंखें नहीं देख सकती उसको, है ना। वो आत्मा की निरत है, वो उसको देख पाएगी, ठीक है। और उसके अंदर जो सतगुरु का जो अभी आप जो नाम दिया था वो सुन रहे थे, ठीक है, वो नाम उसमें ऑलरेडी है, अंतर में वो मालिक की धुन ऑलरेडी है, वो कोई भाषा नहीं है, ठीक है। वो सुनाई देने लग जाएगी, किसको सुनाई देने लग जाएगी, है ना। कौन सुनेगा उनको, किसको पता लगेगा उस चीज़ का, आत्मा को, है ना। सुरत और नृत्य के जरिए उस चीज़ का पता लगेगा। श्री गुरु महाराज क्या कहते हैं कि सुरत नृत्य ले पाइए सत्य शब्द स्थान, ज्ञानी ध्यानी थकित वहे बहे कबीर गलतान। कि सूरत और नृत्य को अपने साथ में लेकर के, मतलब चेतन आत्मा के साथ में लेकर के पाइए सत्य शब्द स्थान, जो सत्य शब्द है, जो हमेशा से आपके अंदर विराजमान है। ज्ञानी ध्यानी थकित वहे बहे कबीर गलतान, न वो ज्ञान से मिलेगा न ध्यान से मिलेगा। ज्ञान ध्यान ये माइंड का खेल है, माइंड का इस्तेमाल करने का है ना। तो मैंने कहा कि यहाँ तक आने के लिए कार का इस्तेमाल किया, और वो कार सत्संग नहीं सुन सकती, उसको छोड़ के आपको आना है, ठीक है। तो आप वो ज्ञान ध्यान से अलग होकर के उसके अंदर मौजूद हो जाएंगे, जो सतगुरु का नूरी स्वरूप है, जो अंतर में प्रकाश है ना, उसके अंदर मौजूद होते ही वो जहाज है, उसको बोलते हैं नाम, कि नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार, ठीक है। कि वो जो नाम है वो कोई भाषा नहीं है, वो जो नाम अंतर में प्रकट हुआ वो कोई भाषा नहीं है। जैसे गुरु महाराज क्या कहते हैं कि संस्कृत ही पंडित करे बहुत करे अभिमान, भाषा जाने तर्क करे तेंद्र मूढ़ अज्ञान। कहते कि जो अपनी विद्वता का अरमान करते हैं, घमंड करते हैं, भूल उनकी, बेटा सो नहीं, भूल उनकी, है ना, उसको लिख गर्व करते हैं, भूल उनकी, भाषा जानी तर्क करे तेरे मूढ़ अज्ञान, उनको हकीकत का पता नहीं है। क्यों कि वाणी तो पानी भरे, चारों वेद मजदूर, करनी तो गारा करे साहिब का घर दूर। नहीं कागज नहीं लेखनी नहीं अक्षर सोई, बाँचे ही पुस्तक छोड़ के पंडित कहावे सोई। वो क्या है, वो नाम क्या है, कहा कि नाम रहे चौथे पद माही, दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, त्रिलोकी में बसता काल, चौथे पद में नाम दयाल, है ना। तो कहते कि पार ब्रह्म की तेज का, मतलब वो पार ब्रह्म में है ना, और वो चेतन आत्मा के लिए है, माइंड के लिए नहीं। माइंड नीचे रह जाता है, माइंड त्रिकुटी में रह जाता है ना, ये उससे आगे नहीं जा सकता, वहां तक इसका खेल है। प्राण सजल कमल तक रह जाते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो सुरत नृत्य का खेल है, तो पार ब्रह्म हो जाएगा,
तो कैसा है उसके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कह बेरी शोभा नहीं देखे ही प्रमाण। कि वो कैसा है वो आपको अनुभव होगा तब पता लगेगा, उसको लिखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसा 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 नहीं है वो कि मैं बता दूं आपको पता लग जाए, ऐसा नहीं है ना। उसके लिए आपको वहाँ मौजूद होना ही पड़ेगा। जब आप वहाँ मौजूद होंगे तभी आपको उसका अनुभव होगा, ऐसे उसका अनुभव नहीं हो सकता। तो पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कह बेरी शोभा नहीं देखे ही प्रमाण, है ना। क्यों कि अगम अगोचर गम नहीं, कि जिन साधनों के जरिए अपन उसको जानना चाहते हैं, है ना, वो शरीर और माइंड है, और शरीर और माइंड के वहाँ पहुँच नहीं है, इसे कहते हैं अगम है, अगोचर है। गो बोलते इंद्रियों को, गोचर बोलते हैं विचरण करने वाले माइंड को, है ना। तो इन दोनों की पहुँच नहीं है, अगम अगोचर ए लगाया उस समय, तो अगोचर अगम इनकी पहुँच नहीं है, अगोचर गम नहीं। कहाँ जगमग ज्योत, मतलब परम प्रकाश है, जगमग ज्योत है, परम प्रकाश, ता जगमग ज्योत, ता कबीरा बंदगी, कि वहाँ अपने आप को मौजूद करना है। कैसे मौजूद होंगे, कहा कि बिन रसना कर बंदगी, बिन चश्मो दीदार, बिन श्रवण वाणी सुनो निर्मल तत्निहार। कि जबान से नहीं बोलने का है, न आँख से देखने का है, न कान से सुनने का है, ये उसका सब्जेक्ट नहीं है, इनका सब्जेक्ट नहीं है वो, है ना। निर्मल तत्निहार, जिसमें किसी प्रकार का कोई मेल नहीं है ना। मतलब माया के क्षेत्र से पार है वो, माया के क्षेत्र में गंदगी है, वहाँ पे माया का क्षेत्र नहीं है, उससे पार है। निर्मल तत्व निहार, उसको निहारना है, मतलब उसकी तरफ ही अपने आप को नजर उजर कर देने की है। अभी नजर किधर है, नीचे की तरफ, और फिर नजर किधर, ऊपर, निर्मल तत्व निहार। जब वहाँ पहुँच गए, है ना, तो ये सतगुरु का नाम वहाँ लिया जाएगा, जो सतगुरु ने नाम दिया वो आपको वहाँ ले जाएगा। फिर क्या कहें कि गुरु के नाम बिन नहीं निस्तारा, साईं के नाम बिन नहीं निस्तारा। अब गुरु का नाम तो ये, गुरु का नाम आपको यहाँ ले आएगा। फिर क्या करेंगे कि साईं का नाम बिन नहीं निस्तारा। जब ये चेतन आत्मा काल के साथ में नीचे आई, इस जड़ संसार के अंदर आई, काल की रचना में आई, तो सतपुरुष ने उस चेतनात्मा को बोला था कि तुम जहाँ जा रही हो वो काल की रचना पूरी मटेरियल है, वहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम वहाँ परेशान हो जाओगी, है ना, मत जाओ, लेकिन तुम अपनी मर्जी से जा रही हो, ठीक है। तो तुमको मैं ये एक नाम दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी तुमको मेरे पास आना हो तो अपनी मर्जी से जब मेरे पास आना हो तो ये नाम याद कर लेना, मेरे पास पहुँच जाओगी, ठीक है। वो सतनाम है, उसको बोलते सतनाम, वो सतनाम, ठीक है। यहाँ तक जो नाम आया वो भी जड़ से चेतन में रहने का नाम है। अब चेतन को परमात्मा में पहुँचाने का नाम वो है, उसको बोलते सतनाम, वो अंतर में है, ठीक है। तब क्या है कि जब जग गया पूरी तरह, तब उसको सतगुरु वो नाम सुनाते हैं जो उसको भूल चुकी है, इसको याद नहीं है ना, उसकी मेमोरी रिकॉल करते हैं, उस नाम का सुमिरन गाते हैं, ठीक है। मतलब सुमिरन किसी चीज़ का नाम है, जो चीज़ अपन भूल गए, भूली हुई चीज़ अपन को याद आ गई, इसका नाम सुमिरन है ना। मतलब अपनी मेमोरी रिकॉल कराना, जो भूली हुई चीज़ है उसको याद दिला देना, उसका नाम सुमिरन है। तो ये जो अपन बाकी ये जो सुमिरन कर रहे हैं, भाई 5 नाम का सुमिरन करो और सुमिरन करो, वो सुमिरन नहीं, उस सुमिरन की बात है वो, ठीक है। जब वो सुमिरन हो जाएगा तो सीधा सुरत और नृत्य सचखंड में परमपिता परमात्मा के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सुरत नृत्य वहां पहुंच गए, ठीक है, और नीचे का काम हो रहा है। तो आपके चित्तन के बगैर ये माइंड काम नहीं कर सकता, आपके चित्तन के बगैर शरीर काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या कि अभी गांठ बंधी किसी शरीर की बंधी है माइंड से, और माइंड की गांठ बंधी है चेतन से, ठीक है। तो चेतन ऊपर जा रहा है, माइंड कहाँ जाएगा। जब अभी तो क्या हो रहा है कि ये माइंड है और ये चेतन है, तो जिधर माइंड जा रहा है उधर जा रहा है। तब तो क्या, ये नीचे की तरफ मार्ग है, ये प्रेम मार्ग में जा रहा है और काल के क्षेत्र में प्रवेश करके यहाँ बर्बाद हो रहा है, परेशान हो रहा है। और जब ये सतगुरु बताते हैं इसको ऊपर जाने का तरीका कि ऊपर जाओ, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है कि ये इसे साथ में अपने आप ऊपर आ रहा है। इसको सत्ता चाहिए तो इसको ऊपर आना ही पड़ेगा, है ना। सत्ता नहीं चाहिए, लो क्या हो गया, खत्म, समझे।
तो इसलिए मैंने कहा कि इसको सत्ता चाहिए थी, इसको ऊपर आना ही पड़ेगा, झक मार के आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस जीवन में ये अपने आप ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो इसकी जो गंदगी है, माइंड की जो गंदगी है, वो नीचे आने से उतरती होती है ना, क्यों भाई पिछ डाल रखा नीचे, और जब ऊपर जाएंगे तो नीचे तो मलिन माया थी, ऊपर जाएंगे तो निर्मल माया आ जाती है, उसमें रहेगा फिर ये। ठीक है, तो अपने सोर्स में पहुंच जाएगा, त्रिकुटी में पहुंच करके शांत हो जाएगा बिल्कुल। तो जब उसी के लिए कहते हैं कि देखिए कि जब शांत हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं कि देखिए, सुन मंडल में घर किया, बाजे शब्द रसाल, रोम रोम दीप गया प्रगटे दीन दयाल। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ा आपको, देखिए अब ये अवस्था कैसे प्राप्त हुई, करना क्या पड़ा आपको। देखिए इसके लिए मैं राजा जनक का उदाहरण देकर आप लोगों को समझाता हूँ। राजा जनक जो थे, सो रहे थे और उनको सपना आया। सपने में क्या देखते हैं कि अपने आप को भिखारी देते, भूख लगी उनको, और रोटी है नहीं, रोटी मांग के ला रहे हैं। भिखारी रोटी लेके आए और खाने लगे तो बिल्ली आ गई, बिल्ली ने एकदम उनको हाथ मारा, छीन लिया, एकदम जग गए। जगे तो चिंता में डूब गए कि मैं कौन हूं, मैं राजा हूं या भिखारी। क्षमा, कैथोलिक, हाँ टोमस को पता, कथा कथा पढ़ा लो, कागज में कथा कथा। तो सोचने लगे कि मैं कौन हूं, मैं राजा हूं भिखारी। ठीक है, चिंता में डूब गए। तो उनके यहाँ जो विद्वत परिषद जो थी, सभी विद्वानों को बुलाया गया, बुला करके उनके सामने प्रश्न किया गया। तो सब वाचक ज्ञानी थे, प्रैक्टिकल में कोई नहीं था। तो वाचक ज्ञान के हिसाब से उन्होंने बताया तुम राजा नहीं हो, तुम भिखारी नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो ऐसे कदम से तो समझ में आ गया, वो तो अनुभव करने का है, तो माइंड कह रहा है कि तुम राजा नहीं हो, तुम भिखारी नहीं, तुम आत्मा नहीं, तो माइंड बोल रहा है, वो आत्मा तो बोलती नहीं। ठीक है, तो उसे संतुष्टि नहीं हुई। फिर उस समय के वक्त के गुरु जो थे अष्टावक्र थे, 14 वर्ष की उनकी उम्र थी, 8 उसके शरीर में बंग थे, काला कुलटा शरीर। वो पूरी जिंदगी में सार बता रहा हूँ। वो आए तो रास्ते में लोग क्या किया, लोगों ने दरवाजे पे उनको रोक दिया, जाने नहीं दिया। जब आवाज़ राजा तक पहुंची तो उनका भाई कौन, बोले ऐसे ऐसे बोले कोई है उसको आने दो। जो आ रहे थे तो जो विद्वत परिषद के लोग जो बैठे थे उसको देख के हंस पड़े। तब अष्टावक्र बोलते हैं आके कि राजन, ये विद्वत परिषद तुम बता रहे हो, है ना, ये तो चरम विशेषज्ञ हैं, चरम विशेषज्ञ हैं, चरम की पहचान करने वाले हैं। ये विद्वत नहीं है, समझे। तो बोले गन्ना अगर टेढ़ा हो तो उसका रस टेढ़ा हो जाता है क्या, है ना, वो टेढ़ा नहीं होता ना, नहीं। तो तुम्हारा प्रश्न क्या है। वो आसन पे बैठ गए तो मंत्री बोलने लगा, बोले नहीं तुम्हारा राजा का प्रश्न क्या, राजा खुद पूछे। बोला कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं राजा हूँ या भिखारी, कौन हूँ। तो बोले ये जानना चाहते, बोले हाँ। तो उसके लिए भी तेरे को संकल्प करना पड़ेगा। क्या संकल्प करना पड़ेगा कि ये जो
तन है, जो शरीर है ना, ये तुझे मुझे सौंपना पड़ेगा, मुझे सौंप दो इसको। और सौंप दिया बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो। तो संकल्प करने में ठीक है, मैंने शरीर आपको सौंपा, ठीक है। फिर बोलो ये जो मन है, माइंड जो है, ये माइंड मुझे सौंपना पड़ेगा, मुझे सौंपो। और सौंप दिया, बोलो संकल्प करो, बना ठीक कर दिया। और जितनी भी माया है, ठीक है, तो आपका राज पाठ है, जो कुछ सब कुछ है, ये मुझे सौंपना पड़ेगा। और सौंप दिया, और संकल्प पूर्वक कर दिया। तो देखो अब ये शरीर है, ये तुमने मुझे सौंप दिया, है ना, ये माइंड तुमने मेरे को सौंप दिया, और धन दौलत तुमने मेरे को सौंप दी। पीछे कौन बचा? पीछे कौन बचा? तुम हो या नहीं? ठीक है ना। तुम इसी का तुमको अनुभव कराना है, तुमको इसी का अनुभव कराना है, ठीक है। कि देखिए तुम शरीर तुमने मुझे सौंपा है, शरीर तुम नहीं हो। माइंड तुमने मुझे सौंपा है, माइंड तुम नहीं हो। ये माया, ये जितनी चीज़ें ये तुमने मुझे सौंपा है, ये तुम नहीं हो। तो ये किसके पास थी? ये किसके साथ में जुड़ी हुई थी ये चीज़ें? वो तुम हो। इसका मुझे अनुभव कराऊंगा तुमको। उठ के जाओ, जहाँ पे संगत के जूते पड़े हैं वहाँ जाके बैठ जाओ। तो उसने तनिक संकोच नहीं किया। लोग संकोच करें कि राजा है, वहाँ जाके कैसे बैठेगा, तो चुपचाप जाके बैठ गए, ठीक है। फिर उनका ध्यान जो है वहाँ से हटा और राज दरबार में उधर जाने लग गया। तो अष्टावक्र कहते, राजन तुम कहाँ हो? अरे तुमने संकल्प किया था क्या कि जो माइंड जो है ये मुझे सौंपना है, मतलब मेरे में रखना है। मुझे सोना बोला, मुझे सोना बोला कि मेरे अंदर रखना है और कहीं ले जाने का है, ठीक है। मेरे अंदर रखोगे तो जो है मेरे अंदर वो सत्य प्रकट होगा। और तुम और कहीं ले जाओगे तो उसके अंदर बीबी में जाओगे तो वहाँ चले जाओगे, बाहर चले जाओगे, वो चले जाओगे, ठीक है। तो मुझे सौंपना, तुम मुझे सौंपा ना, तो वहाँ क्यों कैसे जा रहे हो तुम? तो ठीक है। और माया से तुमने मेरे को सौंप दी, तो फिर तुम कहाँ कैसे जा सकते हो? वहाँ नहीं जा रहे ना। तो तन थिर, तन स्थिर हो गया, मन थिर मतलब माइंड स्थिर हो गया, वचन थिर, वचन में सतगुरु के वचन में रुक गया, सुरत नृत्य स्थिर हो गई, और सुरत नृत्य वो भी स्थिर हो गई। कहे कबीर इस पलक को कल्पना पावे कोई, है ना। ये जो पल भर में जो हुआ इसी कोई कल्पना नहीं कर सकता, बराबर। दैट इज बियॉन्ड माइंड, है ना। वन कैन नॉट थिंक एट ऑल कि क्या हुआ, क्या घटना घटी, माइंड नहीं समझ सकता उसको, ठीक है। तो अंतर मतलब क्या? अंतर ज्योत निरंतर मान, एकदम रोम रोम खिल गया उसका। शून्य मंडल में घर किया, मतलब शून्य अवस्था आ गई, घर किया, बाजे शब्द रसाल। तो अंतर में जो अंतर ज्योत निरंतर वाणी थी वो प्रकट होगी, उसके अंदर उसकी मौजूदगी हुई। रोम रोम दिव्य हो गया, पूर्ण चेतन तक अनुभव हो गया उसको, है ना। प्रकट दीन दयाल, उसके अंदर परमपिता परमात्मा है, उसकी अनुभूति होने लगी, उसमें लोर लेने लगा, आनंद ही आनंद छा गया। दीन दयाल बोला क्या, आनंद के अंदर विभोर हो गया। तो जब तक चाहे राजा जनक ने उसमें तो उसको उसमें रहने दिया, उसके बाद में उसको उठा दिया। बोले बता भाई, बोल कौन हो तुम? अब तुम बताओ कौन हो तुम? हो सकूँ का अनुभव क्यों नहीं हुआ? बोले महाराज हो गया। कौन हो? वो बता नहीं सकता, बता नहीं सकता, है ना। और तुम भिखारी हो? बोलना। तुम राजा हो? बोलना। क्या हो? बोल कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो माइंड से कैसे बताएगा। तब उसके लिए कहते हैं कि जिसने देखा उस घर को, जिसने उस घर को देखा है जिसके अंदर ये चीज़ हुई है। दृष्टा के पास जबान नहीं, है ना, देखने वाले के पास जबान नहीं है, तो रसना कथना करती है। जबान जिसको बोलती है उसको उस घर का ज्ञान नहीं, तो उसका ज्ञान है नहीं, वो कैसे बोलेगा, है ना, ठीक है ना। तो ऐसा ये खेल है, और ये सब अपने पास में है। इसके लिए न आपको कोई मंदिर जाना, न मस्जिद जाना, न गुरुद्वारे जाना, न गिरजाघर जाना, न कहीं तीर्थ में जाना, न कहीं व्रत में जाना, न कोई किसी चीज़ में जाना। कहीं चीज़ जाने की जरूरत है क्या? न वो कोई चीज़ को विद्वा की जरूरत, न धनवान होने की जरूरत। एक पैसा खर्च करना नहीं, अपने घर में बैठ करके शांति से, प्रेम से, जब वक्त मिले सदगुरु की आज्ञा के हिसाब से सच्चाई के साथ में अभ्यास करना है, जीवन सफल हो जाएगा। क्या चाहिए इसके अलावा? और क्या चाहते हैं? इतना सहज है, मुश्किल मुश्किल बना रखा आपने भाई। अब मुझे जानना है, मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है।
मुझे जानने के लिए, मुझे अपने आप को जानने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? कितना टाइम लगेगा उसके अंदर? कुछ नहीं, है ना। अब दूसरे को जान रहे हैं अपन, शरीर को जान रहे हैं, है ना, माइंड को जान रहे हैं, इसलिए अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, है ना। इसको हटाया और अपने आप को जान गया, वही तो बसता है, ठीक है। तो उसको जानना, उसको जानने में कोई टाइम नहीं, इतना सहज सरल है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, कॉम्प्लिकेटेड इसको बना रखा है नहीं, बहुत सहज है, सरल है, बाकी चीज इसके अंदर घुसा रखी है ना, इसलिए मुश्किल हो रहा हो। तो उनको उठाना है, तो कहा कि मोड आएगा नहीं है, कहाँ हो? तो हो क्या रहा है देखिए कि दिल रूपी दरगाह, दिल किसको बोलते हैं? दिल बोलते हैं चेतनात्मा को। हृदय को इनकी बात नहीं है, दिल है, नाम है चेतनात्मा का, और उसके अंदर क्या होता है? परमपिता परमात्मा बसता है, वो दिल में बसता है, ठीक है। तो उसके अंदर आपने क्या बसा रखा है? परमपिता परमात्मा होता है, उसके ऊपर चदर डाल करके अपन ने संसार बसा लिया, उसने संसार बसा लिया अपना। उस आत्मा में क्या बसा लिया कि ये शरीर में हूँ, ये माइंड में हूँ, ये माया में हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये सुंदर बसा लिया। जैसे इसको हटाया तो अपनी असलियत पता लगा, जैसे इसको हटाया अपनी असलियत पता लगा कि मैं कौन हूँ, ठीक है। क्योंकि ये तो स्टेट ऑफ माइंड होती है। जब हम लोग कोई कि यहाँ खड़ा हो और अब किसी को खड़ा करें, उसके माँ बाप आ जाए तो क्या बन जाएगा? वो बेटा, कि मैं बेटा हूँ। और उसके बच्चे आ जाएंगे तो बाप बन जाएगा, मैं बाप हूँ। बहन आ जाए तो भाई बन जाएगा, पत्नी आ जाएगा तो पति बन जाएगा, ठीक है। तो असलियत में कौन है वो? बाप है कि बेटा है, पति है या भाई है, कौन है? समझे? तो ये क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है, ये माया है, ये माया है, ठीक है। इससे अंदर में जो असलियत है उसमें जाने पर पता लगता है मैं ये हूं, ठीक है। ऐसा एक खेल है। तो इसके लिए मेरे क्या होता है कि आंतरिक अभ्यास की जरूरत है। जितना खुशी से प्रेम से करोगे, सहज है ये, सहज में करो इसको। कुश्ती नहीं लड़ना, बदले में कुश्ती नहीं लड़ी जाती, ठीक है। कुश्ती लड़ोगे तो नहीं, लेकिन क्या है, मैंने कहा कि दो रास्ते हैं। जैसे आप अभ्यास करोगे, अब नीचे गिरने की आदत पड़ी हुई है, चेतन को नीचे गिरने की आदत पड़ी हुई है ना। तो इसको ऊपर ले जाने की आदत डालनी है। गुरुमा जी से क्या कहते हैं कि लो लागत लागत लागे है, भय भागत भागत भागे है, अनंत युगों से सोया हंसा जागत जागत जागे है। अनंत युगों से सोया, नीचे उतरने का मतलब है सोना, और ऊपर जाने का मतलब है जगना, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आता है और यहाँ तक आता है, ये ऊपर नहीं जाता। इसके ऊपर एक कदम रखा, एक है, और एक कदम रखा, एक जीरो लगे आगे, 10 गुनी ताकत आ गई। 2 कदम रखा तो 100 गुनी ताकत आ गई, एक जीरो लग गया। जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वो मतलब और जीरो लगे जाएंगे, जीरो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, समझे। और नीचे की तरफ उतरता है तो इसके नीचे जीरो लगाया, पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, पॉइंट लगाया, मतलब कहाँ जा रहा है? बिल्कुल नथिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ जाना, अनंत की तरफ जाना है, तो वो अभ्यास है ना, ये करने का और कुछ नहीं। तो इसके लिए क्या करना है? देखिए, न वेद पढ़ने की जरूरत है, न पुराण पढ़ने की जरूरत है, न कुरान पढ़ने की जरूरत है, न बाइबल पढ़ने की जरूरत है, न गीता पढ़ने की जरूरत है। अपने आप को पढ़ने की जरूरत है। अपने आप को चुपचाप घर में बैठ करके शांति से सतगुरु के आगे के अनुसार अपने आप को पढ़ना है। जो पढ़ा सो निहाल, है ना, और बाकी चीजों में फंसा तो बेहाल, सीधी सी बात है। तो उसने कहा कि देखिए कि मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत का पाठ बढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मेरे अंतर ज्योत जगा दे कोई। कि अंतर में ज्योति जगनी है ना। तो वो कौन जगाएगा? जगी हुई है, कोई जगाएगा नहीं, जगी हुई है। वहां पर आपको मौजूद होना है, वहां पर आपको मौजूद होना है। बाकी पूरी में अंधकार है, वो अंतर में परमपिता परमात्मा का नाम है, वहां पे प्रकाश, उसके अंदर जाना है।
अंधेरे में भय होता है, प्रकाश में से भय खत्म हो जाते हैं। जैसे उस प्रकाश में जाओगे तो क्या मिलेगा कि देयर इज नो डेथ ऑफ सेल्फ, इवन डेथ इज अफ्रेड ऑफ द सेल्फ, कि खुद की कभी भी मृत्यु नहीं है ना। मृत्यु तो खुद से लाखों योजन दूर भटके जाती है, उसकी मृत्यु नहीं, मतलब खुद का कभी जन्मा नहीं, मरेगा नहीं। वो अजन्मा है, अजर है, अमर है, न करता है न भोगता है, समझे। परमपिता परमात्मा का चैतन्य आत्मा है, उसमें परमपिता परमात्मा के का जो देश है उस स्पिरिचुअलिटी में जब मौजूद हो जाएगा तो वहाँ इच्छा नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। तो अभी ये उतरता है तो देखिए आत्मा सत्य है, चित्त है, ठीक है। जब परमात्मा में मौजूद हो जाती है तो परमात्मा आनंद है, उसका आनंद लेता है तो आनंदी हो जाता है ना। सचित और आनंदी हो जाता है। और अभी क्या सचित तो है लेकिन चित्त से जुड़ जाता है, लेकिन मतलब माइंड का जो पार्ट है चित्त, मन चित्त बुद्ध अहंकार, तो चित्त के अंदर सुख दुख का अनुभव होता है, तो उससे जुड़ जाता है तो सुखी दुखी होता है। यही भेद है परमात्मा और इस आत्मा के अंदर, यही भेद है, ठीक है, कि परमात्मा मायाधीश है या मायाधीन है, ठीक है। ये सुखी दुखी होता है और वो हमेशा अपने रस में रहता है, ठीक है। ये लघु है, वो विभु है, ठीक है ना। तो ये मतलब अपने अंतर में जाने से सब चीज़ खुल जाएगी। जैसे क्या कहते हैं, देखिए मुझे वेद पुराण कुरान से क्या मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मेरे अंतर ज्योत जगा दे कोई, तो अंतर में ज्योत जगी हुई है, उसमें मौजूद होने की जरूरत है, तब जाकर। फिर उसके लिए क्या क्या है कि देखिए उस सत्य को जानने के लिए न कहीं आना है न कहीं जाना है, और ठोर का ठोर ठिकाना है। अभी आप आ रहे हैं जा रहे हैं, शरीर में आ रहे हैं जा रहे हैं, माइंड में आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना। आप रुक जाओ तो वही है, फिर आप ही तो हैं, है ना। तो कहते हैं कि न कहीं आना है न कहीं जाना है, पर ठोर का ठोर ठिकाना है, ठीक है। और क्या कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है ना। कि जो खुद की मस्ती है, खुद का जो आनंद है, कहाँ ले जाएगा, अपने आप में ले जाएगा, तो बाकी मेरी सिवा कुछ नहीं है। न यहाँ तन है, न यहाँ पे मन है, न मकान है, न दुकान है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, न परिवार है, न मित्र है, न दुश्मन है। कौन? मैं हूँ, है ना। वो हम है, वो निज में है, उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार, है ना। वो आत्म साक्षात्कार, ठीक है। बाकी आत्म साक्षात्कार कहाँ कह कि मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये आत्म साक्षात्कार थोड़ी है, समझे। स्टेट ऑफ माइंड है। तो ऐसा है ये सत्य, इस सत्य को अपने अंदर में जागृत करके अपने जीवन को सफल बनाओ, है ना। और सच्चे संत सत्गुणों से उसका भेद लेकर के अपने जीवन को सफल बनाओ। और ये देखिए मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, या कोई भी अगर भाई बहन नामदान के लिए भी आया है तो उसको भी बता देना चाहता हूँ, भाई न मैं शाना हूँ, न शेवड़ा हूँ, न जंत्र जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, न वैद हूँ, न हकीम हूँ, है ना, और न बुजागर हूँ। जितने भी जो संसार के जो जितनी भी जिसको विशेषण दिए जाते हैं उसमें कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं जानता, ठीक है। उन चीज़ों के लिए कोई आया हो तो गलत दुकान पे आ गया, ठीक है। सिर्फ मेरे गुरु महाराज ने जो मुझे अपने आप को जगाने की जो कला बताई और जिसके अंदर मैं मौजूद हुआ, वो नाम मैं जानता हूँ। उस नाम का कोई ग्राहक हो तो नामदान के लिए आ सकता है, बाकी चीज़ों का कोई ग्राहक हो तो गलत दुकान पे आ गए, यहाँ वो माल मिलने वाला नहीं है, ठीक है। सत्साई। तो अभी भाई और बहनों से प्रार्थना है, किसी भाई बहन को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, है ना, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, खूब प्रेम से सच्चाई से पूछ लो। तो देखो बताऊंगा मैं वो जो मैंने बताया उसमें से। बाकी आप पूछोगे कि भाई रावण का दादा कौन था, वो मुझे मेरे दादे का भी पता नहीं है, वो तो जानता नहीं, है ना। सुरेश अपन तुम सुना फिर यार, वो पूछता सुन कोई, है ना। बीच बीच में बताते रहेंगे, गाय को हिसाब से बता देंगे।